हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वर्ती वर्तिका। दिस इज वर्तिका और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीडिंग टेक्स्ट फाइल। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि टेक्स्ट फाइल से रीड करने के लिए तीन फंक्शंस होते हैं। एक होता है रीड, दूसरा रीड लाइन और तीसरा रीड लाइंस। प्रीवियस वीडियो में रीड फंक्शन को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो अब इस वीडियो में जो हम फंक्शन डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट फंक्शन है, दैट इज योर रीड लाइन फंक्शन। ठीक है, तो जैसे कि नाम बता रहा है कि ये फंक्शन लाइन बाय लाइन रीडिंग के काम में आता है। अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रीड वन लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल एट ए टाइम। एक टाइम पे एक लाइन को रीड करता है। ठीक है, अब इस फंक्शन की स्पेशलिटी एक ये भी है कि इस फंक्शन में या तो हम ये ब्रैकेट्स जो है खाली भी रख सकते हैं या इसमें कुछ वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हमने कोई वैल्यू प्रोवाइड की जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ बाइट्स, जैसे कि रीड फंक्शन में देते थे, अगर हमने वो वैल्यू नंबर ऑफ बाइट्स इसमें प्रोवाइड करी तो ये फंक्शन क्या करेगा, जो करंट लाइन है उस करंट लाइन की जितनी नंबर ऑफ बाइट्स आपने बताई हैं उतनी बाइट्स को रीड कर लेगा। ठीक है, फिर सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि ये फंक्शन जब पूरी पूरी लाइन रीड कर रहा है तो उस लाइन के एंड में जो एक आपका न्यू लाइन कैरेक्टर, जिसे हम EOL कैरेक्टर कहते हैं, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर को भी ये फंक्शन रीड करता है। और जस्ट लाइक रीड फंक्शन, ये जो भी रीड करेगा वो हमको रिटर्न किस फॉर्म में कर रहा है, स्ट्रिंग फॉर्म में। रीड फंक्शन भी स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न करता था, ये फंक्शन भी स्ट्रिंग फॉर्म में ही रीड करेगा। और अगेन रीड फंक्शन की तरह ही अगर फाइल में कुछ भी नहीं बचा है, देयर आर नो मोर लाइंस लेफ्ट इन द फाइल, तब ये क्या रिटर्न करेगा, तो ये भी एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा इंस्टेड ऑफ फ्लैशिंग एन एरर। ठीक है, तो रीड लाइन फंक्शन का काम क्या हो रहा है, एक एक लाइन फाइल से रीड करना। एक टाइम पे ये फंक्शन एक लाइन ही रीड करता है। ठीक है, कौन सी लाइन रीड करेगा, जहां पे कर्सर है वो वाली लाइन ये रीड करेगा। अगर इसके ब्रैकेट्स खाली हैं तो पूरी पूरी लाइन रीड कर लेगा इंक्लूडिंग द एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। लेकिन अगर इसके ब्रैकेट्स में हमने कुछ दे दिया है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू, इंटीजर वैल्यू दे दी है, तो वो उतने कैरेक्टर्स रीड करेगा उस करंट लाइन से, पूरी लाइन रीड नहीं करेगा तब। ठीक है, और जब ये पूरी लाइन रीड करता है तो लाइन के एंड में जो EOL कैरेक्टर है उसको भी रीड करता है और सब कुछ रीड करके स्ट्रिंग फॉर्म में देता है। तो अगर हम इसके सिंटैक्स पे मूव करें तो सिंटैक्स इसका है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन और ब्रैकेट में नंबर ऑफ बाइट्स। ये पार्ट ऑप्शनल है, ये आप दीजिए या ना दीजिए, दिस इज ऑप्शनल। अब इसके सिंटैक्स में अगर हम आगे देखें, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जैसा कि बताया ये वो वेरिएबल होगा जिसमें जो लाइन रीड करी है इसने फाइल से उसको स्टोर करेगा। फाइल ऑब्जेक्ट फाइल हैंडल है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि ये एक रेफरेंस होता है फाइल का, यानी एक तरीके से एक वेरिएबल जो फाइल को इंडिकेट कर रहा है। फिर नंबर ऑफ बाइट्स इंटीजर वैल्यू, बट दिस इज ऑप्शनल। अब एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें हम रीड लाइन फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी फाइल है। अब यहाँ पे देखिए, हमने सबसे पहले ये F हमारा फाइल हैंडल है, इस फाइल हैंडल को मैंने यूज किया है कौन सी फाइल को एक्सेस करने के लिए, nature.txt। तो nature.txt फाइल को हमने ओपन किया है रीड मोड में। ठीक है, फर्स्ट लाइन, ये जो रीडिंग वाली फर्स्ट लाइन है इसमें हमने लिखा S1 इज इक्वल टू F डॉट रीड लाइन। नाउ मार्क दिस, ये ब्रैकेट खाली है। जब हमने शुरुआत में फाइल को ओपन किया है तो फाइल का कर्सर कहाँ होगा, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फाइल का कर्सर स्टार्टिंग में होता है। स्टार्टिंग में होने का मतलब क्या है, 0th बाइट पे होगा। ठीक है, तो जब ये 0th बाइट पे है और फिर अब हमने दिया है रीड लाइन, तो हमारी करंट लाइन कौन सी है, करंट लाइन हमारी ये वाली है। तो इस वाली पूरी लाइन को ये रीड कर लेगा इंक्लूडिंग दिस न्यू एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। ठीक, तो फर्स्ट लाइन जब एग्जीक्यूट हुई तो हमारा क्या डेटा रीड हुआ, ये देखिए पूरा डेटा रीड हो गया इंक्लूडिंग द एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। और ये सब स्टोर कहाँ हुआ, ये सब स्टोर हो गया S1 वेरिएबल में। राइट, अब नेक्स्ट, तो अब हमारा जब ये लाइन रीड हो गई तो कर्सर हमारा कहाँ आ गया, इस W पे आ गया।
जब ये कर्सर इस W पे आ गया और अब हमने नेक्स्ट लाइन ये वाली लाइन दी जिसमें हमने ये 10 स्पेसिफाइड किया, तो जब 10 स्पेसिफाई किया है तो इस करंट लाइन में ये सिर्फ 10 कैरेक्टर्स ही रीड करेगा। अब ये 10 कैरेक्टर्स कौन से हैं? ये वी शुड एंड स्पेस, यहां तक रीड करके किस में डालेगा? यहां तक रीड करके ये S2 में डालेगा। अभी कर्सर हमारा कहाँ है? कर्सर अभी हमारा P पे है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया? रीड लाइन, फिर से रीड लाइन दी। तो जहां कर्सर है, जिस लाइन पे कर्सर है, उस पूरी लाइन को टिल द एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर ये रीड कर लेगा। तो S3 में क्या वैल्यू आएगी? S3 में ये वैल्यू आएगी। एक चीज आपको बहुत ध्यान से देखनी है यहाँ पे कि यहाँ पे इसने लाइन चेंज नहीं करी है और ना पूरी लाइन रीड करी है। जहां पे कर्सर था वहां से एंड ऑफ लाइन तक की पूरी वैल्यू इसने रीड कर ली है। तो S1 में आ गया नेचर इज ब्यूटीफुल, S2 में आ गया वी शुड और S3 में आ गया प्रोटेक्ट नेचर। अब जब हमने S1 प्रिंट S1 लिखा तो उसने क्या डिस्प्ले किया? नेचर इज ब्यूटीफुल, और सिंस उसके बाद में ये EOL लगा हुआ है, इसकी वजह से वो क्या करेगा? नेचर इज ब्यूटीफुल फुल स्टॉप के बाद लाइन चेंज कर देगा, और जैसे ही लाइन चेंज करेगा तो प्रिंट फंक्शन फिर अपने आप से लाइन चेंज कर देगा। तो इसकी वजह से इस लाइन के बाद एक ब्लैंक लाइन डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक। फिर S2 क्या करेगा? S2 ने डिस्प्ले किया वी शुड स्पेस, और प्रिंट फंक्शन की वजह से अपनी लाइन चेंज कर दी। फिर S3 ने क्या किया? थर्ड लाइन पे प्रोटेक्ट नेचर, लाइन चेंज, और यहां पे भी EOL कैरेक्टर है तो ये भी एक लाइन चेंज करेगा। सो ये देखिए नेचर इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे जो EOL था उसकी वजह से ये लाइन चेंज हुई, और फिर प्रिंट की वजह से ये सेकेंड टाइम लाइन चेंज हो गई। इसी वजह से ये एम्प्टी लाइन यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। अगर ये एंड ऑफ लाइन नहीं होता तो सिर्फ एक ही बार लाइन चेंज होता, वो भी सिर्फ प्रिंट की वजह से। लेकिन अब पहले EOL की वजह से चेंज हुआ, फिर प्रिंट की वजह से चेंज हुआ। अब यहाँ पे देखिए एक ही बार लाइन चेंज हो रही है क्योंकि यहाँ सिर्फ प्रिंट की वजह से ही चेंज हो रही है। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे फिर EOL कैरेक्टर था, EOL था, उसने लाइन चेंज करी, और उसके बाद प्रिंट ने एक और लाइन चेंज करी। तो देखिए आपका ये जो प्रॉम्प्ट होता है पाइथन का प्रॉम्प्ट, एक लाइन, एक ब्लैंक लाइन छोड़ने के बाद ही डिस्प्ले हुआ है, ठीक है। अब इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं इसका इफेक्ट देखने के लिए। सेम कोड है, सेम वे में हमने फाइल को ओपन किया रीडिंग मोड में, फिर कर्सर हमारा कहाँ पे आ गया? इस पहले कैरेक्टर पे। जब रीड लाइन किया तो इसने पूरी लाइन रीड कर ली जस्ट एज बिफोर। रीड लाइन 10 किया, फिर अगेन इसने 10 कैरेक्टर्स रीड किए, ये भी प्रीवियस स्टेप है। फिर हमने रीड लाइन सिंपल दिया, वो भी उसने रिमेनिंग कैरेक्टर्स रीड कर लिए उस करंट लाइन के। अब जब हम डिस्प्ले कर रहे हैं, हमने यहाँ पे चेंजेस क्या किए? चेंजेस सिर्फ ये करें, हमने rstrip फंक्शन यूज किया है S1 के साथ में। S1 के एंड में यहाँ पे इसने क्या लिया था? रीड किया था एंड ऑफ लाइन। ये जो एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर था S1 में इस वेरिएबल के अंदर, उस एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर को ये रिमूव कर देगा। तो अभी तक आउटपुट में जो एक एक्स्ट्रा लाइन डिस्प्ले हो रही थी, एम्प्टी लाइन, वो अब डिस्प्ले नहीं होगी। बाकी सारा कोड प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह ही है। तो अब इस प्रोग्राम का जब इफेक्ट देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे लाइन जो चेंज हुई है वो प्रिंट की वजह से हुई। क्यों? क्योंकि हमने एंड ऑफ लाइन तो हटा दिया था rstrip फंक्शन को यूज करके, ठीक है। और यहाँ पे भी प्रिंट की वजह से लाइन चेंज हुई, यहाँ पे हमने एंड ऑफ लाइन नहीं हटाया। जब एंड ऑफ लाइन नहीं हटाया तो देखिए ये एम्प्टी लाइन रह गई है, ठीक है। ये कोड सिर्फ इसलिए ये दिखाने के लिए था कि देखिए एंड ऑफ लाइन की वजह से लाइन चेंज हो रही है, जिसको हमने जब रिमूव कर दिया तो वो हट गया, ठीक है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप रीड लाइन फंक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका इफेक्ट, इसका यूज, इसके बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड फंक्शन डिस्कस करेंगे जो फाइल की रीडिंग में हेल्प करता है। ओके, थैंक यू।